ख और प्राचीन ग्रंथों में अयोध्या का वर्णन। कालिदास का वर्णन। कालिदास ने रघुवंश के आदि में अयोध्या का वर्णन नहीं किया। यद्यपि अपने आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ अयोध्या आए थे। उस समय महाकवि ने अयोध्या की उजड़ी दशा देखी थी, जिसका वर्णन उन्होंने सर्ग 16 में किया है। इसी से हमें कुछ अयोध्या की समृद्धि का पता लगता है। अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी महाराज कुश से कहती है, वस्वो कसाराम भी भूयसाहम सौराज्य वृद्धोत्सवाया विभूत्या निशासु भास्वत्कलन नुपुराणाम यह संचरो बुधभिसारिकाणाम स राजपथः आस्फालितं यत् प्रमदा कराग्रे मृदंगधीरध्वनि मन्व गच्छतः तदंब सोपान मार्गेषु च येष रामाः निक्षिप्त वत्यश्चराणान् सरागान् चित्रद्वीपा पद्मवनावर्तिनाः करेणुभिर्दत् मृणालभंगाः स्तंभेषु योषितप्रतियातनानाम् उत्क्रान्तवर्णाक्रम धूसराणाम् आवर्ज्यशाखा सदयं च यासां पुष्पाण्यपातानि विलासिनीभिः उद्यानलताः वलीक्रियावर्जितसैकतानि सरयूजलानि। परंतु उसी समय का बना हुआ एक महाकाव्य और है, जिसके आदि ही में अयोध्या का वर्णन है। इस ग्रंथ का नाम जानकी हरण है और इसका निर्माता कवि कुमार दास है। यह ग्रंथ सिंहल देश में मिला और स्वर्गीय धर्मागमनाथ स्थरवीरपाद ने उसे 30 वर्ष हुए सिंहली अक्षरों में छपवाया था। सिंहल में कुमार दास के लिए एक गलत धारणा है। यहाँ कहते हैं कि कालिदास के नए मित्र कुमार दास सिंहल के राजा थे, लेकिन महावंश में किसी सिंहल राजा का नाम कुमार दास नहीं पाया जाता। न यहाँ के पुराने इतिहास ग्रंथों में जानकी हरण ऐसे प्रौढ़ ग्रंथ के रचयिता किसी महाकवि राजा का नाम आता है। सिंहल के राजा अभी बौद्ध थे, इसीलिए भी जानकी हरण पर काव्य लिखना संदिग्ध समझा जाता है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि कालिदास ने स्वयं इस काव्य को लिखकर कुमारदास के नाम से प्रसिद्ध कराया। वास्तविक बात यह जान पड़ती है, कालिदास और राजा कुमारदास दोनों घनिष्ठ मित्र थे। यह राजा कविता प्रेमी भी था, किंतु राजा के नाम में अनुप्रास के ही लिए दास जोड़ा गया है। वस्तुतः यह कुमार सिंहल का राजा कुमार धातुसेन 1414 24वीं ईस्वी सन न होकर गुप्त सम्राट कुमार गुप्त महेंद्रादित्य 1413 55 ईस्वी सन था। नाम की समानता से ऐसी भ्रांति स्वाभाविक है। हम अध्याय 10 में दिखाएंगे कि महाकवि कालिदास गुप्तवंशी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के आश्रित थे। कुमार गुप्त महेंद्रादित्य उसका बेटा था। जानकी हरण काव्य रघुवंश के पीछे लिखा गया, जैसा कि इस श्लोक से प्रकट है। जानकी हरण काव्य यह ग्रंथ हमको इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी के विद्वान एग्जीक्यूटिव अफसर पंडित ब्रजमोहन व्यास की कृपा से प्राप्त हुआ है। जानकी हरणम कर्तु रघुवंशे स्थिते सति कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः। जानकी हरण महाकाव्य में आदि ही में अयोध्या का वर्णन है। इसके कुछ अंश नीचे उद्धृत किए जाते हैं। आसीद वन्या मति भोग बहरादि वो वतीर्णा नगरीब दिव्या क्षत्रा नलस्थान समी समृद्ध्या पुराम योध्येति पुरी पराधर्या। अयोध्यापुरी क्षत्रियों के तेज की समी धन धान्य से पूरित एक दिव्य नगरी ऐसी जान पड़ती थी, मानो भोग के भार से स्वर्ग से पृथ्वी तल पर उतरी थी। कृत्वा अपि सर्वस्य मुदम समृद्ध्या हर्षाय न बुधभिसारिकाणाम् निशांसु या कंचन तोरणस्थ रत्नांशुभिः भिन्नन्त मिश्र राशिः। वह अपनी समृद्धि से सबको सुख देकर अभिसारिकाओं को दुख देती थी, क्योंकि उसके सुनहरे फाटकों में जड़े हुए रत्नों के प्रकाश से अंधेरा छट जाता था। स्वबिंबमालोक्य ततम ग्रहाणामादर्शभितो कृतबन्भ्यघातः
रथ्यासु यश्याम रदिनः प्रमाणम चक्रुर्मर्दामोदरम हृद्वीपानाम। अयोध्या के गढ़ सब ऐसे पदार्थ के बने थे कि उनकी दीवारें दर्पण सी चमकती थी। उस पर हाथी अपना प्रतिबिंब देखकर टक्कर मारते थे, परंतु जब उनमें से मद न निकलता था तो अपनी भूल समझ जाते थे। यहाँ फिर अभिसारिका का वर्णन है। रात को जो स्त्रियां अपने उपपतियों के पास जाने को निकलती थी, उन्हें कभी सुख होता था, कभी क्रोध, क्योंकि लाल और काले पत्थर के फाटकों में लाल पत्थर की चमक से अंधेरा छट जाता था और काले पत्थरों से अंधेरा बढ़ जाता था। कुमार गुप्त की राजधानी अयोध्या थी और यह संभव नहीं कि सम्राट अपनी राजधानी की झूठी बड़ाई करता। हम यह समझते हैं कि उसने उस समय की अयोध्या का वर्णन किया। यह तो हुई सनातन धर्मियों की बात। अध्याय 8 में यह दिखाया जाएगा कि अयोध्या जैनों का भी तीर्थ है। कलकत्ते के प्रसिद्ध विद्वान और रईस बाबू पूरनचंद्र नाहार ने हमारे पास 2 जैन ग्रंथों से उद्धृत करके अयोध्या का वर्णन भेजा है। एक धनपाल की तिलक मंजरी एडिटेड बाय पंडित भवदत्त शास्त्री एंड काशीनाथ पांडुरंग परबा एंड पब्लिश्ड बाय तुकाराम जवजी, बॉम्बे से लिया गया है, और दूसरा हेमचंद्राचार्य कृत 63 शलाका पुरुष चरित्र से। हमने पूरे दोनों उपसंहार में दे दिए हैं। तिलक मंजरी का ग्रंथकार अयोध्या की प्रशंसा में मस्त हो गया है। जैसे महाकवि कालिदास ने अयोध्या के मुंह से कहलाया है कि मैंने कैलाश को भी अपने विभूति से अभिभूत कर दिया, वैसे ही धनपाल आदि ही में कहते हैं कि अयोध्या की रमणीयता से सारा सुरलोक निरस्त हो गया था। यह भारतवर्ष के मध्य भाग का अलंकार स्वरूप थी। इसके चारों ओर ऊंचा कोट था। इसके आगे जल भरी गहरी खाई थी, जिसे मनोरथ से भी कोई लांघ नहीं सकता था, और जिसमें ऊंचे कोट की परछाई पड़ने से ऐसा जान पड़ता था मानो मैनाक की खोज में हिमालय समुद्र में घुसा हुआ है, इत्यादि। हेमचंद्र जी अनहलवाड़े के कुमारपाल सोलंकी के गुरु थे। वे कहते हैं कि इंद्रदेव की आज्ञा से कुबेर ने 12 योजन चौड़ी और 9 योजन लंबी विनीतापुरी बनाई, जिसका दूसरा नाम अयोध्या भी था। उसे अक्षय धन धान्य और वस्त्रों से भर दिया। उसके घरों के आंगनों में मोती चुनकर स्वस्तिका बनती थी। वहाँ जलकेली में स्त्रियों के हार टूटने से घर की वावलिया ताम्रवर्णी सी लगती थी। ताम्रवर्णी माने लंका, जहाँ अब तक मोती निकलते हैं। जहाँ चंद्रमणि की भित्तियों से रात को इतना जल गिरता था कि सड़कों की धूल बैठ जाती थी। विनीता नाम की पुरी जम्बूद्वीप के भरतखंड में पृथ्वी की शिरोमणि थी। परंतु जैन धर्म का सबसे प्रमाणित ग्रंथ आदि पुराण है। इस ग्रंथ को विक्रम संवत की 8वीं शताब्दी में जिन सेनाचार्य ने संस्कृत में रचा था। इसमें अयोध्या का वर्णन 12वें अध्याय में दिया हुआ है। ऋषभदेव जी आदिनाथ के माता पिता मरुदेवी और राजा नाभि इसमें भोग भूमि से वियुक्त होने पर बड़े आनंद से रहे। कल्प वृक्ष के नष्ट होने पर उस देश में जिसे उन दोनों ने अलंकृत किया था, उन्हीं के पुण्यों से आहूत होकर इंद्र ने पुरी रची। देवताओं ने तुरंत बड़े चाव से इंद्र की आज्ञा पाकर एक पुरी बनाई जो देवपुरी के समान थी। देवताओं ने यह पुरी ऐसी रमणीय बनाई कि भूलोक में स्वर्ग का प्रतिबिंब हो। देवताओं ने अपने रहने की जगह का अपमान किया, क्योंकि यह त्रिदशावास अक्षरार्थ 30 जनों के रहने का स्थान था। इससे उन्होंने सैकड़ों मनुष्य के रहने की जगह बनाई। इधर उधर बिखरे मनुष्य को इकट्ठा करके देवों ने यह नगर बसाया और इसे सजा दिया। देवों ने इस पुरी के बीच में राजा का प्रासाद बनाया। इसमें असंख्य धन भर दिया, जिससे यह इंद्र के नगर की टक्कर का हो गया। अयोध्या सबसे बड़ी पुरी क्यों न हो, जब इंद्र इसके सूत्रधार थे, कल्प के उत्पन्न देव कारीगर थे और सारी पृथ्वी से जो सामान चाहा सो लिया। फिर देवों ने कोट और खाई से इसे अलंकृत किया, और अयोध्या केवल नाम ही से नहीं अयोध्या थी, बैरियों के लिए भी अयोध्या थी। इसको
साकेत इसलिए कहते थे कि इसमें अच्छे अच्छे मकान थे, उन पर झंडे फहराते थे, जिससे जान पड़ता था कि देवताओं को नीचे बुला रहे हैं। इसका नाम सुकौशल इस कारण था कि उसी नाम के देश का प्रधान नगर था और विनीत जनों के रहने से इसका विनीता नाम पड़ा। इन वाक्यों से उत्युक्ति हो, परंतु किसी को क्या पड़ी थी कि नीरा झूठ लिख डालता।